तो बाव लोग आज की वीडियो में प्रिडिक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द फ्यूचर गेम के लिए फॉर द सीजन 3 ऑफ स्क्विड गेम, कुछ सॉलिड थ्योरीज एंड 90s के टाइम के कोरियन लोकल गेम के साथ, जिससे आइडिया लग जाएगा कि क्या गेम हमें देखने को मिल सकते हैं इन द फ्यूचर, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 ही गेम खिलाए गए हैं एंड पूरे 3 गेम और बचे हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीजन 3 की कुछ अपडेट देना चाहूंगा जो कि मेकर ने हमारी तड़प को देखकर रिवील करा है। यस, क्रिएटर एंड डायरेक्टर ऑफ स्क्विड गेम वैंग डोंग युक ने कहा है कि सीजन 3 आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि 2025 में समर में आपको 3rd सीजन मिल सकता है, जिसके लिए ऑफिशियल डेट का अनाउंसमेंट भी जल्द ही कर दिया जाएगा मेकर्स के द्वारा कुछ ही दिनों में, यानी ऑफिशियल रिलीज डेट हमें स्क्विड गेम सीजन 3 की मिल जाएगी। दूसरा, मेकर ने सीजन 3 की स्टोरी के लिए कुछ की पॉइंट्स बताए हैं कि सीजन 3 स्टार्ट कैसे हो सकता है या होगा। अपना मेन कैरेक्टर यानी गेहुन अब बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, जो पछतावा और शोक में तो डूबा ही हुआ होगा, क्योंकि रिसेंटली रेबल करने की हिमाकत में गेहुन के अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना पड़ा। दूसरा, वो उसके पिछवाड़े से ये चुल भी निकल जाएगी कि दोबारा से रेबल किया जाए, और अब गेहुन ना चाहते हुए भी हेल्पलेसली गेम को खेलने वाला है, यानी अब तो मजबूरी ही है, खेलना ही है, क्योंकि बहुत हद तक ये टूट भी चुका है अंदर। तो ये सब वैंग डोंग युक ने अपने इंटरव्यू में रिवील करा है। नाउ बैक टू द टॉपिक कि सीजन 3 में कौन कौन से गेम देखने को मिल सकते हैं, यानी रेस्ट ऑफ द गेम्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इजी गेम्स बट उनके डिफिकल्ट फॉर्मेशंस को तो मेकर ने पहले ही इस्तेमाल कर दिया। अब देखा जाए तो आगे के गेम नो डाउट डिफिकल्ट ही होने वाले हैं। तो मेरे पास कोरिया में लोकल खेले जाने वाले ऐसे 4 गेम हैं जिनको हमारे इंडिया में भी खेला जाता है, लेकिन डिफरेंट नाम के साथ। फर्स्ट है फोल्डेड पेपर क्रेन, सेकंड है रबर बैंड गेम, देन थर्ड है निटिंग थ्रेड गेम एंड फोर्थ है हॉपस्कॉच। तो इन चारों गेम को डिफाइन करने से पहले नजर मारते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन के गेम पर, क्योंकि हमें यह तो समझ में आ गया कि गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट होने ही वाला है। दूसरा, माइनर सीबी मोमेंट को रीड करने के लिए पापी गुड़िया के साथ साथ एक गुड्डा और लगा दिया गया है। तो मुद्दे की बात यह है कि वही सेम रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम होने वाला है या देखने को मिल सकता है हमको, जो हम अभी तक देखते आ रहे थे, या फिर कोई एथलेटिक रेस को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, क्योंकि रेड लाइट और ग्रीन लाइट जलती नजर आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि पिछले वाले गेम की तरह वॉइस कमांड नहीं होगी, यानी सॉन्ग वगैरह नहीं बजने वाला होगा। जो इजी होता था, गाना रुकते ही आप फ्रीज हो जाते थे, बस आपके कान वहां पर होता था एंड ध्यान एंड नजर आपके अपने कदमों पे हुआ करती थी। लेकिन इस बार आपको लाइट्स के मूवमेंट को देखकर आगे बढ़ना होगा, जो बाबा डिफिकल्टी का हाई लेवल सेट करता है, क्योंकि अगर ये लाइट सामने हुई तो हम इजीली आगे बढ़ सकते हैं, अपनी मूवमेंट को भी देख सकते हैं, उस लाइट को भी देख सकते हैं और इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये लाइट अगर किनारे लगी होगी तो आगे बढ़ने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि ध्यान और नज़र किनारे होगी और आगे का मूवमेंट हमें बिना देखे ब्लाइंडली आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नज़र वहाँ होगी नहीं। तो आगे बढ़ते टाइम हम एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं, जो दोबारा से खड़े होने पर टाइम वेस्ट कर सकता है, और गिरते टाइम शरीर में मूवमेंट रहेगी तो बाबा इजीली आप पकड़े जा सकते हो और एलिमिनेट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस गेम, रेस्ट ऑफ द 2 गेम क्या हो सकते हैं वो तो मेकर ही जानता है, लेकिन कोरिया में 90s के टाइम पर फोल्डेड पेपर गेम, हॉपस्कॉच, निटिंग थ्रेड एंड रबर बैंड गेम काफी फेमस थे। और भी गेम फेमस थे, लेकिन उन सबको मेकर ने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अभी इन 4 गेम को डिफाइन करते हैं, क्योंकि मे बी इनमें से कोई एक हो सकता है या मिल सकता है हमको। जहां कोरिया के फोल्डेड पेपर गेम की बात करें, जो काफी पॉपुलर गेम है, वहां पर तो आप रंग बिरंगे पेपर से अपने हाथों से कुछ भी सेब बना सकते हैं, खासकर बतख, चिड़िया, मुर्गा, कुछ भी, मतलब बर्ड्स में अधिकतर ये सेब बनाए जाते थे। तो अगर देखा जाए तो ये गेम भी काफी डिफिकल्ट है, जहां मेकर इसमें से आपको एक टाइमिंग दे देगा, यानी 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी टाइमिंग हो सकती है, और यहाँ पर एक डिफिकल्टी सेट कर देगा या एक नंबर सेट कर देगा कि कोई भी 5 सेब एनिमल के या बर्ड के हमें बना के दिखा सकते हो आप दिए गए टाइम के अंदर। और अगर ऐसा नहीं कर पाए, और मतलब वो सेब जितने भी होंगे वो रीजनेबल होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, जो भी एक्चुअल बर्ड या फिर जिसे आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उससे। तो जिसने बना लिया वो क्वालिफाई, जिसने नहीं बनाया वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाबा डिफिकल्ट तो है ये। बाकी दूसरा गेम है हॉपस्कॉच। वैसे इस गेम की काफी वैरायटीज हैं, और हमारे यहाँ लोकल भाषा में इस गेम को अड्डू भी बोला जाता है, जहां पर 8 या 10 डब्बे चौक से जमीन पर बनाए जाते हैं और एक पांव से लंगड़ी करके फेंके गए अड्डू को टच करना होता था अंदर, उन बॉक्स के अंदर जाकर एक टांग से। एंड देन फिर आप उस अड्डू या फिर उस पत्थर के टुकड़े को रीच कर जाते थे तो पांव से एक ही ठोकर में बाहर फेंकना पड़ता था। बट ध्यान रहे कि ठोकर मारते समय सिर्फ वो
पत्थर का टुकड़ा या फिर हड्डू स्ट्रेट ही जाना चाहिए, लाइन से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट जाने की जगह लाइन से इधर उधर हो गया या फिर लाइन कट करके भी चला गया, जो बॉर्डर लाइन है उन दोनों को कट करके भी चला जाता है, तो आप आउट हो जाते हैं। दूसरा, इस गेम को और भी डिफिकल्ट तब बनाया जाता था जब आपको लिमिटेड काउंट के साथ ही लंगड़ी कूद के जाना होता था अंदर। मान लिया जाए सिर्फ 8 बार एक टांग से लंगड़ी कूदने का मौका मिलेगा तुम्हें, उसमें ही आपको उस बॉक्स के अंदर भी जाना होता है, उसी में आपको उस अड्डू को बाहर भी ठोकर मार के फेंकना होता था या निकालना होता है, वो भी नियम के तौर पर, और उसी काउंटिंग में आपको फिर से उसी बॉक्स में से बाहर भी आना होता है। ड्यूरिंग दिस होल इवेंट आपको एक ही टांग पर खड़ा रहना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुतों ने खेला होगा बचपन में ये गेम, खासकर ये गेम लड़कियां अधिकतर खेलती हैं, लेकिन हम हरामी लौंडे थे, लड़कियों के साथ ही जबरदस्ती घुस के खेला करते थे, और लड़कियों से ज़्यादा हम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए थे उस गेम में, साला हमें लड़कियां खिलाने ही नहीं लगी थी बाद में। तो ये गेम भी काफ़ी डिफिकल्ट है, और मुझे गट फील हो रहा है कि ये गेम शायद 3rd सीजन में मेकर इंट्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर एंड डिफिकल्ट गेम भी है। थर्ड है रबर बैंड गेम। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एक रस्सी या फिर 2 रस्सियों के साथ इस गेम को खेला जाता है। 2 बच्चे रस्सियां पकड़ के आमने सामने खड़े रहते हैं तान के, और रस्सियां घुमाते हैं, या फिर ऊपर नीचे करते हैं या फिर जिग जैग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टली करते हैं, जिसमें से एक रिदम के साथ लगातार अंदर जो रस्सी में है वो लड़का लड़की कोई भी एक रिदम के साथ कूदते रहना चाहिए या जंप करते रहना चाहिए, वरना आपका पांव रस्सी में कभी भी फंस जाता है, और जब फंस जाएगा तो आप एलिमिनेट हो जाओ। दूसरा, इस गेम को और भी डिफिकल्ट तब बनाया जाता है जब गाना भी इसके साथ बजाया जाता है, और हर सॉन्ग के साथ एक अलग से नियम होता था या अलग से एक एंगल हुआ करता था, यानी सॉन्ग चेंज होते ही रस्सियों के ऑर्डर चेंज हो जाते थे। जो रस्सी अभी ऊपर नीचे चल रही थी वो जिग जैग ऑर्डर में आ जाती थी सडनली, जो बहुत हद तक आउट करने का एक अच्छा नियम है। तो ये भी गेम काफ़ी डिफिकल्ट है। बाकी 4th गेम है निटिंग थ्रेड। खैर ये गेम भी सभी लोगों ने बचपन में खेला ही होगा। ये गेम सिर्फ 2 लोगों में ही खेला जाता है। एक धागे से सेब को दोनों हाथों में उंगलियों की मदद से डिफरेंट डिजाइन बनाया जाता है, और दूसरा बंदा कोई भी 1 या 2 थ्रेड खींचकर कभी स्क्वायर का सेब बनाएगा या फिर रेक्टेंगल का सेब बनाता है, उसी डिजाइन में से जो डिजाइन दूसरे वाले ने बुन रखा है उन थ्रेड के साथ। इसी के साथ साथ अगर सामने वाले ने इजी डिजाइन बनाया है तो दूसरा वाला बंदा उस पूरे थ्रेड को यानी उस पूरे डिजाइन को उससे छीन कर अपनी उंगलियों में पिरो लेता था। लेकिन ध्यान रखना होता था कि डिजाइन बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना यू आर आउट फ्रॉम द गेम। दूसरा, ये गेम जितना आसानी से मैं बोल रहा हूँ उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि कई बार गलत थ्रेड खींचने पर पूरा डिजाइन बिगड़कर फंस जाता है उंगलियों में ही। और ये गेम भी काफ़ी डिफिकल्ट है। ये गेम भी अधिकतर हमारे यहाँ लड़कियाँ ही खेला करती हैं। हाँ, मैंने बहुत कोशिश करी थी सीखने की, पर आज तक नहीं सीख पाया, मेरे दोस्त सीख गए थे। अगर ये गेम इंट्रोड्यूस हो गया तो बहुत लोग मरने वाले हैं। सो दीज ऑल आर द लिस्ट ऑफ कोरियन लोकल गेम्स, जो उसी दौर के गेम हैं जिस दौर के गेम मेकर अभी तक यानी सीजन 1 और सीजन 2 में हमें खिला चुके हैं। तो मे बी इनमें से कोई एक गेम मेकर शायद इंट्रोड्यूस कर दे हम सबको, बाकी होना वही है जो मेकर चाहते हैं। हम बस थ्योरी ही सेट कर सकते हैं, बस यही है हमारे पास। तो देखते हैं बाबा, बस 6 महीने बाद हमें सीजन 3 भी मिल जाएगा, यानी जुलाई में, मे बी जुलाई में ही पॉसिबल है। तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, और कुछ दिन बाद ही हमें ऑफिशियल डेट भी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी मेकर के द्वारा। तो यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आपकी तरफ से क्या ओपिनियन है आगे के गेम के लिए, और भी कोई गेम ऐसे हैं जो शायद मैं नहीं काउंटर कर पाया हूँ, तो यस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके जाना कि आपके हिसाब से क्या गेम हो सकते हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द 3 गेम। हाँ, स्क्विड गेम तो होने वाला है, तो 2 गेम की बात करें तो उन दोनों में से क्या गेम हो सकते हैं डिफ़िकल्टी के हिसाब से एंड ईजली समझने के हिसाब से भी, क्योंकि जितने भी गेम अभी तक हमें दिखाए गए हैं वो सारे गेम ईजी बहुत हैं, लेकिन उनकी डिफ़िकल्टीज और उनकी जो शर्तें और नियम हैं उनको पालन ना कर पाना, भाई एलिमिनेट तो हो गए जो हम देख भी आ चुके हैं, मौत का नंगा नाच, है ना। तो यस जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी यस नेक्स्ट वीडियो किस पे बना सकते हैं स्क्विड गेम के ऊपर, मैं सोच रहा हूँ कि कैरेक्टर डिज़ाइन, जो जितने भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं उनमें से ही कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन निकाली जाए, थ्योरी निकाली जाए कि कौन मेन विलन और हो सकता है। क्योंकि ये सीजन 2 जितना आसान हमें लगा देखने में, जितना प्रिडिक्टेबल हमें लगा देखने में, मेकर की ये चाल भी हो सकती है कि इसी के अंदर बहुत से लूप होल हों और क्लूज हों जो हमें अभी तक दिख नहीं रहे हैं। तो देखते हैं भाई, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर।